हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग मैथ्स नामक चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी परसेंटेज नाम की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कल जो क्वेश्चंस हमने करे थे और उन्हीं के आगे लेते हुए आज और क्वेश्चंस करेंगे। और कल जो आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई करे होंगे। तो आज हम उन्हीं 2 क्वेश्चंस को भी देखेंगे। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। उन क्वेश्चंस के थ्रू आप अप्रोच समझिए और बेसिक्स समझिए कि परसेंटेज के बेसिक्स क्या हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अपने क्वेश्चंस जो कल वाले होमवर्क दिए थे उनमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो ये था पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन बोलते गए। क्वेश्चन बोल रहा है कि आकाश saves 6% of his income. After 5 years, his income increases by 15%, but his savings remain same. Find the percentage increase in his expenditure. तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं कि आकाश अपनी इनकम का 6% पार्ट जो है वो बचाता है, बाकी रिमेनिंग खर्च कर देता है। बट आफ्टर 5 years हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 15%। 5 साल बाद जो उसकी इनकम है वो 15% से बढ़ जाती है, बट उसकी जो सेविंग्स हैं वो सेम ही रहती है। जो पहले थी वही सेविंग्स अब भी है। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, कि जो उसका खर्चा है उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमसे क्वेश्चन बोलता है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जिसको हम बेसिक से ही कर सकते हैं, सिंपली लेट करते हुए। लेट हिज इनकम बी 100x इनिशियल सेविंग जो उसकी होगी वो कितनी हो जाएगी, 6% मीन्स 6x। 6% का मतलब क्या होगा, 6/100 ऑफ 100x। सो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6x। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, जब 6x बचाता है तो रिमेनिंग तो खर्च ही करता होगा वो। रिमेनिंग कितना हो गया, 100x माइनस 6x, यानी कि 94x उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर हो गया। नाउ इनकम आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जो उसकी इनकम है वो 15% से इंक्रीज़ हो जाती है, विच मीन्स 100x प्लस 15x। 15x कहाँ से आ गया, 100x का 15%, क्योंकि 15% इनकम इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब 5 years के बाद जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 115x। बट सेविंग रिमेन्स सेम। सेविंग तो सेम ही है उसकी, यानी कि कितनी है वो 6x। जो इनिशियली थी वही अभी भी है, 6x सेविंग अभी भी है। सो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 115x माइनस 6x, यानी कितना हो गया हमारे पास 109x। न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया 109x। सो परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला। सो अगर इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, सो परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हो जाएगा, फाइनली कितना है हमारे पास 109x, ये फाइनल है, माइनस
इनिशियल कितना था 94x डिवाइडेड बाय इनिशियली इनटू 100। सो ये कितना आ जाएगा 15x बाय 94x इंटू 100। एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 50 बाय 47। 2 से कैंसिल कर दिया इसको। सो ये आंसर आ जाएगा फाइनली 750 बाय 47। सो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा 15.95%। 15.95% आ जाएगा आपका परसेंटेज इंक्रीज। ये हो गया आपका सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। समझ में आएगा। इसमें हमने लेट किया, पहले हमने उसकी इनकम मानी 100x, देन उसकी जो इनिशियल सेविंग हमें दी है 6%, तो हो जाएगी 6x। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इनकम में से अगर सेविंग्स को माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब न्यू इनकम आफ्टर 5 ईयर्स, जो उसकी न्यू इनकम आफ्टर 5 ईयर्स है वो कितनी जाएगी 100x प्लस 15x। वाई? बिकॉज 100x तो उसकी इनिशियल इनकम है एंड उसमें इंक्रीमेंट हो जा रहा है कितना 15% का। तो ये 15% का इंक्रीमेंट अगर हम निकालेंगे 100x में तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 115x, जो इसकी न्यू इनकम है आफ्टर 5 ईयर्स। देन हमने उसकी सेविंग क्योंकि सेम रह रही है, इनिशियली रह रही है, जितनी इनिशियल थी उतनी ही सेविंग रह रही है, तो ये 6x हो जाएगी। सो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा उसका, अगेन इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 109x। सो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। सो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा आंसर 15.95, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इन अ लेटेस्ट मूव द PVR सिनेमा डिक्रीज्ड इट्स टिकट प्राइस पर पर्सन बाय 25%। द आउटकम ऑफ द होल मूव वाज एन इंक्रीज इन 40% इन द पब्लिक टर्नआउट एट द मॉल। हाउ डिड द ओवरऑल फाइनेंशियल्स ऑफ द PVR सिनेमा चेंज्ड। ओके, सो PVR सिनेमाज का नाम सुना होगा आपने। इसमें क्या बोल रहा है कि PVR सिनेमा ने अपने एक लेटेस्ट मूव में क्या चीज़ करी है, उन्होंने अपना जो टिकट प्राइस है पर पर्सन को 25% से घटा दिया है। अब जब प्राइस घटता है तो क्या होता है, पब्लिक बढ़ जाती है। आउटकम ऑफ द होल मूव वाज एन इंक्रीज इन 40%। जो पब्लिक थी वो पहले से 40% बढ़ चुकी है, क्योंकि प्राइस घटे टिकट के तो जो पब्लिक थी वो ज़्यादा आई, 40% इंक्रीज़ हुआ। सो वो बोल रहा है कि ओवरऑल फाइनेंशियल, तो जो PVR के पास पहले जितना पैसा आ रहा था और बाद में जितना ओवरऑल पैसा आ रहा था पब्लिक से, उसमें कितना डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा, टिकट प्राइस इनटू पब्लिक, टिकट प्राइस इनटू पब्लिक इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स का मतलब क्या होगा, उसके पास जितना पैसा आ रहा है उसको बोलेंगे फाइनेंशियल्स। ओके, टिकट प्राइस इनटू पब्लिक इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल्स। अब क्या हो रहा है कि पब्लिक में 25% का इंक्रीज़ आ रहा है। 25% क्या होता है हम जानते हैं, 1/4 का इंक्रीज़ आ रहा है। तो 1/4 का इंक्रीज़ का मतलब क्या हो गया, अगर इनिशियली 4x है तो वो बढ़ने के बाद क्या हो जा रहा है, x से इंक्रीज़ हो जा रहा है, यानी पहले 4x है तो बढ़ के 4x प्लस x यानी कि 5x हो जा रहा है। तो हम इसको लेट करेंगे, टिकट प्राइस इनिशियली अगर 4x लेट किया, पब्लिक हमने इनिशियली लेट की 10y, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ओवरऑल फाइनेंशियल इनिशियल आएगा वो कितना आ जाएगा 40xy। इनिशियली जो उसके पास पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है 40xy। ठीक, अब आफ्टर इंक्रीज़ इसमें 25% का इंक्रीज़ आ रहा है,
प्लस 25 इंक्रीज़ कर देंगे तो कितना जाएगा ये 5x। अभी मैंने बताया 4x में x इंक्रीज़ हो जाएगा। 10y में 40% इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो 10y का 40% कितना हो जाएगा 4y। कैसे, इसको देख ही लेते हैं। 40% ऑफ 10y है ना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो सीधे सीधे 4y आ जा रहा है। तो इसमें 4y ऐड हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है। बट यहाँ पे अच्छा एक चीज़ हमने गलत कर दी है, यहाँ पे 5x नहीं होगा, ये क्या आ रहा है माइनस हुआ है ना यहाँ पे। यहाँ पे माइनस हुआ है, डिक्रीज़ करा है ना टिकट का प्राइस, टिकट प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय x। तो 4x में से x माइनस करेंगे तो यहाँ 3x आएगा, ये 14y हो जाएगा क्योंकि इसमें तो इंक्रीज़ ही हो रहा है, प्लस 40%। सो जो टोटल इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो क्या आ जाएगा 14 3 से 42 और x इंटू वाई 42xy। टिकट प्राइस पहले 4x, घटने के बाद 3x, पब्लिक पहले 10y, बढ़ने के बाद 14y। सो ओवरऑल इंक्रीज़ हो रहा है कितना 2xy का इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशियो निकालेंगे। पहले था 40xy, बाद में हो जा रहा है 42xy। xy से xy कैंसिल, 2 से इन दोनों को कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 20y 21। ये एक नई मेथड में सिखा रहा हूँ आपको कैसे परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है। इन दोनों का परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है कि इसमें जो इनिशियली था बाद में बढ़ के कितना परसेंट बढ़ा है। तो हमने इनिशियली अपॉन फाइनल कर दिया, उसके बाद xy से xy कैंसिल और ये 20y 21 हो जाएगा कट करने के बाद। सो जो परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है हमें, हुआ क्या है 20 से 21 हो गया है, 20 से 21 हो गया है। सो इंक्रीज़ कितना हुआ है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का इंक्रीज़ हुआ है। क्यों, क्योंकि 21 में से अगर 20 को माइनस करेंगे हम तो हमारे पास 1 आएगा। कितने यूनिट पे 20 यूनिट्स पे। इनिशियली कितना था 20 था ना, ये इनिशियली 20 था, इंक्रीज़ हो गया 1 का। सो 1/20 ऑफ 100, 100 नहीं मतलब बाय परसेंटेज निकालना है हमें। सो इंक्रीज़ अपॉन इनिशियल इंटू 100 इज इक्वल्स टू 5%। सो इंक्रीज्ड बाय 5% हो जाएगा हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या करा हमने, हमें परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना था कि पहले 40xy था बाद में 42xy हो गया। तो इसको एक नई मेथड है परसेंटेज इंक्रीज़ निकालने की। क्या हम करेंगे, पहले इनका रेशियो निकालेंगे इनिशियल और फाइनल का। इनिशियल 40xy था, बाद में 42xy हुआ, इनका रेशियो निकालेंगे तो 20y 21 आ जाएगा। सो क्या हुआ है, पहले 20 थी बाद में बढ़ के 21 हो गई है। तो इंक्रीज़ कितने का हुआ है, +1 का इंक्रीज़ हुआ है। और +1 का इंक्रीज़ हुआ कितने पे 20 पे हुआ है। सो 1/20 क्या हो जाएगा, जितने का इंक्रीज़ हुआ है यानी कि 1/20 जितने पर हुआ है इंटू 100। सो आंसर आ जाएगा 5%। ये 1/20 अगर हम डायरेक्टली फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे जो हमने पीछे सीखा था तो ये 5% ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इंक्रीज्ड बाय 5%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो बताइए मुझे कमेंट कॉलम में, मैं इसको कल दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। बट आई थिंक आ गया होगा जहाँ तक है। अगर आप इसको बेसिक से भी देखना चाहें कि परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला मैंने बताया, अगर आप उसको बेसिक से देखना चाहें तो बेसिक से भी देख सकते हैं। पहले 42xy, पहले 40xy था बाद में 42xy हो गया। सो परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला मैंने आपको अभी पीछे लिखवाया था। क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज, फाइनल हो गया 42xy माइनस इनिशियल हो गया 40xy अपॉन इनिशियल इंटू 100। सो अगर इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमें दे देगा 2xy अपॉन 40xy इंटू 100। तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 से ये जाएगा 5 टाइम, तो आंसर फिर भी 5% ही आएगा। तो ये आप बेसिक से भी सीख सकते हैं। बट एग्ज़ाम में क्या होता है, थोड़ा इस मेथड से करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा। सो रेशियो निकालिए, रेशियो के बाद जितना इंक्रीज़ हो रहा है 20 से 21 हुआ,
+1 का इंक्रीमेंट हुआ है, अब कितने पर हुआ है, 20 पर हुआ है, तो +1 का इंक्रीमेंट अपॉन जितने पर हुआ है 20 इंटू 100, सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5%। सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो गया, 15। ओके, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ दिव्यांश इन हाउस रेंट इज़ 12% मोर देन हिज मंथली एक्सपेंडिचर इन ट्रांसपोर्टेशन। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ दिव्यांश इन फूड इज़ 150% ऑफ हिज monthly expenditure in house rent. Monthly expenditure of Divyansh in others is 32% of his total income. If monthly savings of Divyansh is 17% of his income, then find his monthly income. ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि दिव्यांश नामक कोई लड़का है जिसकी अलग अलग एक्सपेंडिचर्स हमें बता रखे हैं। उनमें से क्या क्या एक्सपेंडिचर है कि एक तो उसका रेंट जाता है, रेंट क्या है 12% ज़्यादा है, किससे, जो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, इधर से उधर जाने में उसका जितना खर्चा होता होगा, ऑफिस जाने में या कहीं भी ट्रैवल करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, उससे 12% ज़्यादा है खर्चा हाउस रेंट पे। अब मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ दिव्यांश इन फूड, खाने के ऊपर उसका कितना पैसा खर्च होता है, 150% ऑफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इन हाउस रेंट। रेंट पे जितना जाता है उसका 150% है खाने पे खर्च होता है। सो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ दिव्यांश ऑन अदर्स, अब इसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स होंगे जिन पे खर्च करता होगा, वो अलग अलग चीज़ें होंगी, तो उसमें 32% ऑफ हिज टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम का 32% अदर्स पे खर्च होता है। और उसके अलावा इतना खर्च करने के बाद जो उसके पास रुपये बचता है वो कितना है, 17% ऑफ हिज इनकम। सो हमें उसकी मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो देखिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट हिज इनकम बी 100x। सो एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स, अदर्स ये आ गया ना, अदर्स ये वाली चीज़, अदर्स पे उसका कितना खर्च होगा, 32%, यानी कि 32x। अगर 100x है तो उसमें 32x तो खर्च कर दे रहा है वो अदर्स पे। एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स, हिज सेविंग्स 17x, वाई, बिकॉज हिज सेविंग्स इज 17% ऑफ हिज इनकम, इनकम का 17% यानी कि 17x। अब टोटल हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, एक तो वो रेंट पे खर्च कर रहा है, दूसरा ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है, तीसरा रेंट, एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसपोर्टेशन, फूड, सॉरी थर्ड हो गया फूड, फोर्थ हो गया उसका अदर्स पे, फिर रिमेनिंग हो गया सेविंग्स। ओके, सो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन वाले को 100y लेट कर लें, क्योंकि हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, फिर इसका 112y, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 112y, वाई बिकॉज 12% ज़्यादा है इसका मंथली एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्टेशन से। अब इसका 12% इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा, 12% 100y में, और 100y का 12% कितना हो जाएगा 12y। सो 100y में अगर हम 12y ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 112y। सो उसका ट्रांसपोर्टेशन पे जितना हो रहा है उससे 12% ज़्यादा हो रहा है रेंट पे, यानी कि 112y। अब फूड पे कितना खर्च हो रहा है उसका, फूड पे जो है 150% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड रेंट, फूड पे जितना हो रहा है वो कितना हो रहा है 150%, यानी कि 150%। अभी 150% को हम 3/2 लिख सकते हैं सीधे, बट चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 150% ऑफ 112y, 0 से 0 जाएगा, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा से 2 से जाएगा 56 टाइम 56y, 3 इंटू 56y यानी कि 168y
हो जाएगा उसका फूड पे एक्सपेंडिचर। अब अदर्स पे कितना खर्च कर रहा है वो 32x, अदर्स पे उसका 32x और सेविंग्स कितनी है 17x। बट हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ दो अलग अलग वेरिएबल्स आ गए हैं, एक तो x आ गया है और एक y है, जो हमने एक x लेट किया है एक y लेट किया है। सो अब इन दोनों को बीच में रिलेशन तो कोई है नहीं और ना हम किसी तरीके से इनके बीच में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। सो जितना भी इसमें डेटा गिवन है वो डेटा इनसफिशियंट है और इसकी वजह से इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज इनके बीच में आप रिलेशन निकाल ही नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो दो अलग अलग वेरिएबल्स आ चुके हैं एक्स एंड वाई। अब आप किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं सकते, बिकॉज इनके बीच में अगर रिलेशन होता तो हम इन सबको ऐड करने के बाद 100x के इक्वल रख सकते थे। बिकॉज अगर टोटल हमारे पास जो उसके पास इनकम है वो इनकम 100x है, सो अगर इन सबको ऐड करने के बाद हम अगर 100x के इक्वल रख भी देंगे तो हमारे पास इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आ पाएगा एक्स और वाई के बीच में। या रिलेशन आ भी जाएगा तो हमें उसकी मंथली इनकम एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल पाएगी। सो इस वजह से जो इसका आंसर आएगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा, बिकॉज डेटा इज़ अनसफिशियंट, गिवन डेटा इज़ नॉट सफिशियंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहा है, ये हमसे कहना चाहता है कि अ नंबर इज़ मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 6 इंस्टीड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 6, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरर इन द रिजल्टेंट नंबर। यानी कि कोई नंबर है जिसको आपसे बोला गया कि 6 से मल्टीप्लाई करो, बट आपने क्या कर दिया 6 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 6 कर दिया। बोला आपसे मल्टीप्लाई करो, आपने कर दी डिवाइड बाय 6, तो कहीं ना कहीं काफ़ी एरर आ जाएगा। इनटू की जगह आपने बिल्कुल अपोजिट ऑपरेशन कर दिया, डिवाइड। सो वही पूछ रहा है कि वो परसेंटेज ऑफ एरर कितना होगा रिजल्टेंट नंबर में, वो हमें फाइंड करना है। तो इसको हम बेसिक से ही लेके चलेंगे। सॉल्यूशन, लेट नंबर बी एक्स। ओके, हमने नंबर मान लिया एक्स। अब करा क्या है, हमने कर दिया डिवाइड। ओके, ये हो गया रॉन्ग नंबर। एक्स बाय 6, बट जो रियल नंबर हमें फाइंड करना था, एक्चुअल नंबर या रियल नंबर, वो क्या था 6 इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि हमें करनी थी मल्टीप्लाई, हमने कर दिया उल्टा, डिवाइड कर दिया 6x। तो आना था 6x बट आ गया है x बाय 6। सो परसेंटेज एरर क्या हो जाता है किसी भी चीज़ का, रियल और रॉन्ग। अब इसे माइनस नहीं समझेंगे, ये जो साइन इनके बीच में बना है ये माइनस का नहीं है, ये है कि रियल और रॉन्ग के बीच में कितना गैप है। रियल और रॉन्ग के बीच में जो गैप है उसको डिनोट करता है ये साइन। माइनस का साइन तो ऐसे होता है, बट जो रॉन्ग या गैप को हम देखते हैं, गैप को हम इस साइन से देखते हैं, हल्का सा इसमें वेव जैसी होती है। सो ये हो गया रियल और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस अपॉन रियल वैल्यू इंटू 100। रियल कितना है 6x माइनस रॉन्ग कितना है x बाय 6 डिवाइडेड बाय 6x इंटू 100। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 6 जा 36x माइनस x मीन्स 35x अपॉन ये 6 नीचे चला जाएगा, ये जाएगा 6 6 जा 36x इंटू 100, x से x कैंसिल हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा 35 इंटू, ये हम कैंसिल कर देंगे 4 से 25 टाइम, ये चला जाएगा 9 टाइम। सो आंसर आएगा 35 इंटू 25 बाय 9। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 25 5 ज़ा 125, 12 कैरी, 25 3 ज़ा 75, 12 ऐड करेंगे तो 87 बाय 9 इज इक्वल्स टू 9 9 ज़ा 81 और 9 7 ज़ा 63, 5.22 97.22%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर।
ओके, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया सिंगल स्क्रीन में, देखिए इसका, उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही चुका होगा। इसमें हमने नंबर पहले लेट करा x, फिर हमने कर क्या दिया, एरर क्या करा है हमने, डिवाइडेड बाय 6 कर दिया है। वी हैव डिवाइडेड बाय 6 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय 6। सो एक्चुअल नंबर तो हमें 6x लाना था, बट जो आ गया वो क्या आ गया, x/6, बिकॉज हमने डिवाइड कर दिया। सो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या रहता है, रियल और रॉन्ग के बीच में जो गैप है, रियल और रॉन्ग के बीच में जो गैप है अपॉन रियल इंटू 100। और ये साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमारा रियल नंबर जो है वो रॉन्ग नंबर से बड़ा ही हो। अगर ये केस उल्टा रख दे हम कि हमें डिवाइड 6 से करना था और मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारा ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रॉन्ग में से रियल को माइनस करेगा, उस केस में रॉन्ग बड़ा हो जाएगा। तो ये साइन डिनोट करता है कि हमें इनके बीच में गैप दिखाना है, ना कि बड़े में से, ना कि इसमें से किसी को माइनस करना। इनके बीच में जितना गैप होगा डिवाइडेड बाय रियल नंबर इंटू 100। सो परसेंटेज एरर हो जाएगा रियल और रॉन्ग के बीच में गैप अपॉन रियल इंटू 100। सो वही फॉर्मूले, रियल हमारे पास 6x था, रॉन्ग हमारे पास x/6 आ गया, फिर इनको डिवाइडेड बाय 6x बिकॉज दिस इज़ रियल नंबर इंटू 100। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो फाइनल क्या आ जाएगा, 97.22%। ये कैलकुलेशन आप खुद किया कीजिए, मेरी कैलकुलेशन देखने के बजाय अपने आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कैलकुलेशन भी इम्प्रूव होगी और बेसिक्स भी इम्प्रूव होते जाएंगे। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनको एक बार खुद ट्राई कीजिए, एक बार देखिए फिर खुद ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद अगेन वापस आके दोबारा से ट्राई कीजिए। ये रिवीजन का बेसिक है और इसी से मिलते जुलते आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिले उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डाल दूंगा, आप टेलीग्राम में भी मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो मैं क्वेश्चन भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, ए शॉपकीपर bought 100 masks and he invested 10% of the CP of masks for their packaging. If cost price of the mask is increased by 25% and cost of packaging is decreased by 30%, then find the percentage increase in total cost price of mask. आजकल मास्कों का बहुत प्रचलन चल रहा है, तो क्वेश्चन भी हमारा मास्क से रिलेटेड ही आया है। और आप सभी भी मास्क यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कोरोना को बचाने का इकलौता उपचार आपके पास जो है, अगर आप हेल्दी हैं तो मास्क ही है। तो मास्क ज़रूर यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे रहें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या रहेगा। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने 100 मास्क खरीदे हैं और 10% उसने किस पर खर्च करा है, पैकिंग पे। पैकेजिंग, मास्क पैक भी तो करना पड़ेगा। सो मास्क की पैकेजिंग पे कितना खर्चा करा है, जितना एक मास्क का प्राइस है उसका 10% किस पे खर्च करा है, पैकिंग पे खर्च करा है। मान लीजिए अगर 100 रुपये का मास्क है तो 10 रुपये उसकी पैकिंग पे खर्च करें, 10% 100 का 10। सो इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द मास्क इज़ इंक्रीज बाय 25%, अगर कॉस्ट प्राइस मास्क का 25% बढ़ा दिया जाए, जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है अगर उसको बढ़ा के 25% कर दिया जाए, लेकिन जो पैकिंग का कॉस्ट है उसको घटा के 30% कर दिया जाए, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द मास्क। तो एक मास्क के कॉस्ट प्राइस में कितना डिफरेंस, टोटल कॉस्ट प्राइस में, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल मतलब जितना उसका है एक्चुअल प्लस पैकिंग, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल CP ऑफ अ मास्क, एक्चुअल CP कितना है प्लस पैकेजिंग प्राइस, पैक करने में कितना प्राइस आ रहा है, तो ये हो जाएगा उसका टोटल CP ऑफ अ मास्क। अब हम फिर से लेट करते हैं, लेट इनिशियल CP यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मास्क बी कितना 100x ही लेट करा हमने। सो प्राइस ऑफ
पैकेजिंग पे कितना जाएगा 10x, वाई बिकॉज दिस इज 10% और 10% 100x से कितना जाएगा 10x। सो इनिशियल टोटल CP ऑफ अ मास्क कितना हो जाएगा, इनिशियल टोटल CP को हम लोग पर लिखा ना हमने एक्चुअल CP प्लस पैकेजिंग प्राइस। एक्चुअल CP कितना है 100x, पैकेजिंग प्राइस कितना है 10x, तो इनिशियली कितना हो जाएगा ये 110x। ओके, ये हो जाएगा इनिशियल प्राइस। अब न्यू CP ऑफ अ मास्क, न्यू CP कैसे निकालेंगे हम, न्यू CP में क्या बता रहा है वो कि 10%, माफ़ कीजिए 25% जो है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है। CP ऑफ द मास्क इज़ इंक्रीज बाय 25%। अब 100x तो इनिशियली था, 25% इंक्रीज़ हो गया, 25% 100x से कितना हो जाएगा 25x, यानी कि कितना हो जाएगा 125x। ओके, न्यू CP ऑफ अ मास्क, न्यू पैकिंग प्राइस भी क्या करा है, घटा दिया है, पैकिंग प्राइस डिक्रीज़ करा है, 10x डिक्रीज्ड बाय 30% इज़ डिक्रीज्ड बाय 30%। सो 10x में से 30% डिक्रीज़ किया, 30% कितना हो जाएगा 3x। ये बहुत बार करा चुका हूँ, आप निकाल लेंगे। 10x का 30% कितना हो जाएगा 3x, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7x। सो न्यू टोटल CP ऑफ मास्क, न्यू टोटल CP कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे दोनों को, 125 प्लस 7x, 125x प्लस 7x, वापस इसी वाले फॉर्मूले से है ना, एक्चुअल CP प्लस पैकेजिंग प्राइस। एक्चुअल CP कितना है 125x और पैकिंग के कितने जा रहे हैं 7x जा रहे हैं, तो कितना हो गया 132x। अब हमें यहाँ पे दोबारा से परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है, इनिशियली इतना था, बाद में इतना हो गया, सो इनका परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है हमें। अगेन हम रेशियो वाली मेथड से ही जाएंगे। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू, फॉर्मूले से ना लिखते हुए हम पहले परसेंटेज इंक्रीज सीधे सीधे देखना है हमें, इनिशियली बाय न्यू इनिशियल टोटल बाय न्यू टोटल। इनिशियल टोटल कितना था 110x, ये वाला, न्यू टोटल कितना है 132x, सो 110x बाय 132x, x कैंसिल। हम देखते हैं 11 से कट हो जाएगा, 11 से ये जाएगा 10 टाइम, ये जाएगा 12 टाइम, सो ये अगेन 2 से कट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा। सो परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हो रहा है, 5 से हो जा रहा है हमारे पास 6, यानी कि +1, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब 1 यूनिट का इंक्रीमेंट कितने पर हो रहा है, इनिशियली कितना है 5 यूनिट पे, है ना, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 से हो जा रहा है हमारे पास 6, और इनिशियल कितना है 1/5। अब 1/5 की फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमने पीछे पढ़ा था, ये कितनी हो जाएगी 20%। सीधे याद है तो अच्छा है, नहीं तो इसको सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट करके 20% आ जाएगा आंसर। सो परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल CP ऑफ मास्क, है ना, परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल CP ऑफ मास्क जो हमें फाइंड करना था वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 20%। आया हुआ क्वेश्चन समझ में, नहीं आया हुआ तो वीडियो पॉज करिए, दोबारा देखिए, क्वेश्चन समझिए, बैक कीजिए जहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, दोबारा समझिए, आ जाएगा। नहीं आएगा फिर भी कमेंट में पोस्ट कीजिए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला गया है आफ्टर चंपक लाल इन्वेस्टेड ₹11,500 इन गोल्ड, प्राइस of the gold increased by 12% and then decreased by 12%. Then find the value of the gold
विल बी हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द इनिशियल वैल्यू। चंपकलाल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो चंपकलाल नाम के व्यक्ति ने 11,500 रुपये का सोना खरीदा। ओके, 11,500 का सोना खरीदा, बट हुआ क्या, जैसे ही सोना खरीदा उसने 12% इंक्रीज़ हुआ, फिर 12% डिक्रीज़ हुआ सोने के प्राइस में। सो वो पूछ रहे हैं कि फाइनल वैल्यू ऑफ गोल्ड, कि उसने जितना रुपए का पहले सोना खरीदा था वो बाद में कितना हो जाएगा, 12% इंक्रीज़ फिर 12% डिक्रीज़ होने के बाद में, देन द इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। सो ये हम देखते हैं पहले तो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम सीधे केवल 2 लाइन में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किस तरीके से, कल मैंने आपको बताया था कि +12% और -12% दो हैं, ये अलग अलग चेंज होने की बजाय अगर सिंगली चेंज होते, अगर हम इनको सक्सेसिव चेंज हैं ये, अगर हम इसको एक सिंगल चेंज में देखें तो क्या रहता है फॉर्मूला, बताया था मैंने, x + y। अब y क्या है हमारे पास, -y, -12, x + y + x × y डिवाइडेड बाय 100। ट्वेल्व है ये। सो 12 से 12 तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12 का स्क्वायर क्या होता है 144 डिवाइडेड बाय 100। सो ये क्या आ जाएगा, -1.44। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फाइनल, -1.44%। अब माइनस का मतलब क्या बता रहा है ये, कि डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि 1.44% लेस हो जाएगा इनिशियल वैल्यू से। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये केवल 2 लाइन का क्वेश्चन भी हो सकता था अगर आप इसको सक्सेसिव से करेंगे। सक्सेसिव से समझ में आ गया होगा तो अच्छा है, नहीं तो हम इसे बेसिक से भी देख लेंगे। बेसिक से काफ़ी ऊपर जाएगा क्वेश्चन, काफ़ी टफ लेवल हो जाएगा, बट समझने के लिए हम एक बार इसको बेसिक से भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन हम चाहे तो नहीं भी करेंगे, बट एक समझने के लिए देख लेते हैं इसको बेसिक से कैसे होगा। बेसिक से देखते हैं। इनिशियल प्राइस था उसका 11,500। लैंग्वेज, इनिशियल प्राइस कितना है, 11,500। सो प्राइस आफ्टर 12% इंक्रीज़, 12% इंक्रीज़ होगा तो 11,500 में 12% इंक्रीज़ होगा, मतलब 112/100। ओके, 11,500 में 12% इंक्रीज़ हुआ तो 112/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 115 × 112। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको केवल समझाना चाह रहा हूँ कि इसको आप करेंगे कैसे, अप्रोच बता रहा हूँ। फिर प्राइस आफ्टर 12% डिक्रीज़ होने के बाद ये प्राइस यही क्या हो जाएगा, 115 × 112 × मल्टीप्लाई बाय 88/100। ओके, अब ये 88 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमें 12% डिक्रीज़ करना है। 100 में से 12% डिक्रीज़ करेंगे तो 100 में 12% डिक्रीज़ करेंगे तो 88 बचेगा, और अगर इंक्रीज़ कर देते तो हमारे पास 112 आया था यहीं पे। सो 88/100। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा, टोटल वैल्यू जो आएगी, उस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद इसी से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास y आया, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज 11,500 माइनस y बाय 11,500 × 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज चेंज, और ये हमारे पास दोबारा से आंसर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1.44% आएगा। 1.44%
डी। तो ये कैलकुलेशन देख रहे हैं, बट इसमें काफ़ी बहुत ही लंबा जा रहा है क्वेश्चन। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सीधे से सिंपल हमें वही अपना 12% और -12% का सक्सेसिव चेंज निकालना है हमें। और इनको अगर हम देखेंगे तो ये हमने अभी करा भी था, -1.44%, सीधे से आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी छोटा कर देगा क्वेश्चन को। बट अगर आप इसके थ्रू जाना चाहें, बेसिक्स से समझना चाहें, तो ये इसके बेसिक्स हो गए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोलता है कि अजय इज़ ए स्कूल स्टूडेंट एंड सेव्स 20% ऑफ हिज पॉकेट मनी। आफ्टर 2 years when he gets into college, his pocket money was increased by 20% and still he could save same percentage of money. Then by what percent his expenditure has increased? ओके, ये चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्या हुआ, पॉकेट मनी थी अजय की, फिर सेविंग, फिर एक्सपेंडिचर, है ना, 3 चीज़ें होती हैं। अब 2 केसेस में दे रखी है, एक तो जब बच्चा स्कूल में था, एक जब बच्चा बड़ा हो गया कॉलेज में आ गया। सो ये 2 केसेस में डाल दी। इन 2 केसेस में हमें दे रखी है कंडीशंस। पहले केस में क्या बोल रहा है कि हमने लेट करनी पड़ेगी। इनिशियली हमने मान लिया कि इसकी सेविंग थी 100, पॉकेट मनी हमने 100x मान ली। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट इनिशियल पॉकेट मनी भी कितनी, 100x। इनिशियल पॉकेट मनी हमने मान ली 100x। सो इसमें गिवन क्या है कि 20% ऑफ इस पॉकेट मनी को वो सेव कर लेता है। तो 20% इसका कितना हो जाएगा, 20x, है ना। इनिशियल सेविंग कितनी हो जाएगी, 20%। 20% का मतलब क्या होगा, 20/100 ऑफ 100x, यानी कि 20x। अब अगर टोटल उसकी पॉकेट मनी 100x थी, 20x बचा लेता है, तो खर्च कितना करता है वो, 80x। 100x में से 20x माइनस कर दिया। बट बोले क्या कि सेकंड केस में क्या हो रहा है, इसकी कॉलेज में जाते ही उसकी पॉकेट मनी बढ़ा दी गई है प्लस 20%। पॉकेट मनी बढ़ा दी गई 20%, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, खर्चे बड़े हो गए, तो 20% बढ़ा दी, मतलब 120x कर दी गई है उसकी न्यू पॉकेट मनी। बट बोले क्या कि जो उसका स्टिल ही कुड सेव सेम परसेंटेज ऑफ मनी, परसेंटेज जितने वो सेव करता था वो अभी भी सेम ही है। सो न्यू पॉकेट मनी कितनी होगी उसकी, न्यू पॉकेट मनी। आपको एग्ज़ाम में ये सब लैंग्वेज तो लिखनी नहीं है ना, यहाँ तो मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तब मुझे टाइम लगता है, वरना आपको केवल ये इतना करना होगा ऊपर का पोर्शन। न्यू पॉकेट मनी कितनी हुई इसकी, 120x। और न्यू सेविंग क्या बोल रहा है, उतना ही परसेंट है, यानी कि जितना पहले परसेंट बचा रहा था, कितना, 20% बोला था ना कि कितना बचाता है वो, पहले भी 20% बचाता है, सो बाद में भी 20% ही बचाएगा। 20% मतलब 20/100 और 120x यानी कि 24x। बाद में भी सेविंग्स कितनी है उसकी, 24x। फिर वही वाला केस, पॉकेट मनी माइनस सेविंग कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर 96x। ओके, 96x, पहले एक्सपेंडिचर 80x, फिर 96x। अब यहाँ पे हमें दोबारा से परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो हम अगेन रेशियो वाली मेथड से जाएंगे, इनिशियल माइनस फाइनल 96x। x से x कैंसिल होगा, अब ये दोनों 16 से कैंसिल हो जाएंगे, 16 5 जा और 16 6 जा, यानी कि कितने का चेंज आ रहा है, +1 का चेंज आ रहा है, कितने पे, 5 पे। 1 का चेंज आ रहा है 5 पे और +1 हो रहा है, तो यानी कि +1/5। और 1/5 का हम जानते हैं क्या होती है, ये +20%, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, +20% इंक्रीज़ हो जा रहा है। जो पहले था और जो बाद में था उसमें कितने का चेंज आ रहा है, +20% का, सॉरी। तो आंसर कितना जाएगा, +20%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी मार्क करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, केवल ऊपर का पोर्शन देखना है। ये भी इतनी ये सब भी आप अपने मन में लिख सकते हैं, पॉकेट मनी
सेविंग, एक्सपेंडिचर, ये सब भी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे यहाँ लिखिए 100x, 20x सेविंग तो एक्सपेंडिचर 80x। पेपर में बता रहा हूँ रफ में 120x, 24x, 96x। पूरी कैलकुलेशन मैक्सिमम माइंड में कीजिए। फिर इतना लिखने के बाद इन दोनों का रेशियो बनाइए। रेशियो बनाने के बाद जब हम देखेंगे तो 5/6 आ रहा है। तो 5/6 का मतलब क्या हो गया कि 5 से 6 हो जा रहा है, यानी कि 1% का 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। 1 यूनिट का चेंज कितने पर आ रहा है? 5 पे आ रहा है। तो +1/5 यानी कि +20%। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है वेजेस ऑफ अ लेबर आर इंक्रीज्ड बाय 15% एंड हिज वर्किंग आवर्स आर ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 9%. Initially he used to earn ₹18,000 per month for 300 hours in a month. Find his total earning in a month now. क्या बोला है? कोई लेबर है, उसकी दो कंडीशंस दे रखी हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रखी है कि वो 300 घंटे काम करता है जिसके लिए उसे 18,000 रुपये मिलते हैं। बट दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि उसको वर्किंग आवर्स जो हैं वो 9% बढ़ गए हैं, और जो उसको पहले जितने रुपए मिलते थे, रुपए भी उसके 15% इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो जो पहले उसको 18,000 मिलते थे, अब कितने मिलते हैं उसको? सो फॉर्मूला इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। वेजेस इनटू वर्किंग आवर, वेजेस इनटू वर्किंग आवर इज इक्वल्स टू अर्निंग, टोटल अर्निंग ना, कितनी टोटल अर्निंग करता है वो। तो वेजेस तो हमें इनिशियली अभी गिवन नहीं है, हमें देखनी पड़ेगी। वर्किंग आवर इनिशियली कितने दे रखे हैं? 300 आवर, और इनिशियली अर्न कितना करता है वो? 80,000 पर मंथ। सो वेजेस को अगर हम यहाँ x मान लें तो x बराबर क्या आ जाएगा? 18,000 डिवाइडेड बाई 300 यानी कि 60। इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियली उसको 60 रुपीज़ मिलते थे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए 60 रुपीज़ मिलते थे। सो अब क्या होगा, उसकी 60 से न्यू केस में क्या हो जाएगा? न्यू वेजेस कहाँ से आ गई? क्यों? क्योंकि उसकी वेजेस हैं वो 15% बढ़ जा रही हैं। 60 प्लस 15% ऑफ 60 है, क्यों? क्योंकि 60% बढ़ जा रही है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 5 टाइम, ये 2 से 3 टाइम, और ये 5 से 3 टाइम, यानी कि ये कितना हो गया? 69। न्यू वेजेस कितनी हो गई? 69 रुपीज़। न्यू वर्किंग आवर भी क्या हो रहे हैं? बढ़ जा रहा है। बोला ना, वर्किंग आवर्स आर ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 9%। सो 9% का मतलब 300 प्लस 9% ऑफ 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 300 प्लस 9 3 27, यानी कि 327। ओके। सो अब अगर हमारे पास दो चीज़ें मिल चुकी हैं हमें, क्या क्या? न्यू वेजेस मिल चुके हैं 69 रुपीज़, और न्यू हमारे पास वर्किंग आवर्स मिल चुके हैं। न्यू वेजेस 69 रुपीज़ और न्यू टाइम कितना है? 327 आवर्स। सो ये वाला फॉर्मूला हम दोबारा निकाल लेंगे। टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी? अर्निंग इज इक्वल्स टू अगेन वेजेस न्यू कितनी है? 69 इंटू न्यू वर्किंग आवर्स कितने हैं? 327। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए मल्टीप्लाई की टेक्निक क्या रहेगी, हम इसको सीधे पहले 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 9 7 से 36, 9 2 से 18 प्लस 6 24, 4 2 कैरी, 9 3 से 27 प्लस 2 2 9 4 3 इंटू 6 6 7 से 42, 2 4 कैरी, 6 2 से 12 प्लस 4 16, 1 कैरी, 6 3 से 18 प्लस 1 19। सो हम यहाँ पर अगर पूरा सॉल्व ना भी करना चाहें, केवल ये देखें 3 और 4 to 6, तो आंसर एट द एंड क्या है? ऐसा आंसर होगा जिसके एंड में 63 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी के एंड में 63 आ रहा है, बाकी किसी के एंड में नहीं आ रहा है। सो ये हो जाएगा 63, ऑप्शन नंबर बी।
पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा 22563। ऐड भी कर ही लेते हैं, अभी कितना बचा है 22563। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यू वेजेस उसकी या न्यू टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी इन मंथ में 22563। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। आया होगा क्वेश्चन समझ में? नहीं आएगा तो दोबारा से वीडियो देखिए, आएगा। कमेंट में पोस्ट कीजिए अपनी क्वेरी, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब रिमेनिंग एक क्वेश्चन बचा है, वो क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, होमवर्क के लिए। वो आप होमवर्क से करेंगे घर पे। तो इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करेंगे होमवर्क के लिए। नहीं आएगा तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में, बट ट्राई करिए। आपको आना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कॉलम में पोस्ट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम ट्राई करेंगे अब नए कॉन्सेप्ट सीखने की। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं परसेंटेज के और क्वेश्चंस कराऊं और ज़्यादा क्वेश्चंस करा के आपकी प्रैक्टिस कराऊं, तो कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला टॉपिक लाऊं जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो भी कमेंट कीजिए। और जैसा भी होगा आप बताइए, नहीं तो मैं कल सोच रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आगे लाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। इसके 20 क्वेश्चन हो ही चुके हैं। कुछ ना कुछ अप्रोच आपको ज़रूर मिली होगी। वीडियो को दोबारा देखें, पीछे जाके क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए आप दोबारा से, और कमेंट में बताइए अगर और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नेक्स्ट और प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो कल से हम नेक्स्ट चैप्टर अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बेसिक्स सीखेंगे, फिर उसके भी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके प्रोत्साहन ज़रूर दीजिए कि टीचिंग मेथड कैसी लग रही है आपको, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।